एकदम से आवाज़ आई, बहुत तेज़ गाली गलौज की और 2 पत्थर उन्होंने फेंक के मारे थे यहाँ खिड़की पे, जिसकी आवाज़ आई। हम लोग इतनी दहशत में थे, हमने शोर मचाना शुरू किया। जब आसपास के लोग उठ के आए हैं तब वो लड़के भागे हैं यहाँ से। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं जे की बेहद ही खास ग्राउंड रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। इस वक्त टीम की मौजूदगी मुखानी क्षेत्र के गैस गोदाम रोड में हम मौजूद हैं और यहाँ मौजूद होने का कारण है कि 20 तारीख की रात को या बोलूं सुबह लगभग 12-1 बजे का घटनाक्रम रहा होगा, जब यहाँ पर शराब पी के युवकों ने एक घर पर हमला किया है, दुकान पर हमला किया है। मेरे ठीक सामने दुकान मौजूद है, तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अरविंद डेयरी ये दुकान है और यहाँ पे कुछ युवकों द्वारा शराब पी कर लगातार जो पथराव है वो किया गया है। हमारे साथ मौके पर जो महिला मौजूद है, व्यापार मंडल की महामंत्री है, प्रदेश महामंत्री है, ये मौजूद हैं। इन्हीं का ये जो दुकान है इन्हीं का है, इन्हीं की वो घर है। ऐसे में क्या कुछ घटनाक्रम था आपसी, क्या वो जानते थे आपस में एक दूसरे को? क्योंकि जिस प्रकार से पथराव हुआ है, हमने आपको सुबह भी खबर दिखाई है किस प्रकार से लगातार जो शराबी हैं वो पथराव कर रहे हैं। ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल ये भी खड़ा उठ रहा है, क्योंकि यदि पुलिस रात भर हल्द्वानी में गश्त कर रही है तो उस वक्त पुलिस कहाँ थी? क्योंकि 12-1 बजे का घटनाक्रम में बताया जा रहा है। मैडम से जानते हैं। नमस्कार मैम, नाम बताइए अपना। जी, मेरा नाम ज्योति अवस्थी है। जिस प्रकार से घटना सामने आई है, कब की ये घटना है? जानकारी थी कि कल देर रात ये घटना है? आप अभी ऑफ कैमरा बता रहे थे कि सोमवार 12-1 बजे की घटना है ये। क्या कुछ घटनाक्रम हुआ और आप उस वक्त कहाँ थे? जी, ये घटना लगभग रात के 2:40 की है, जब हम सोए हुए थे। उस रात थोड़ा लेट होने की वजह से हम घर न जाके प्रतिष्ठान में सोए हुए थे, तो एकदम से आवाज़ आई, बहुत तेज़ गाली गलौज की और 2 पत्थर उन्होंने फेंक के मारे थे यहाँ खिड़की पे, जिसकी आवाज़ आई। तो हम उठ के आते हैं, हमने देखा कि खिड़की से हमने देखा कि जो हमें खिड़की से सामने 3 लोग दिख रहे थे। तो हमने उनको आवाज़ लगाई कि क्या हो रहा है यहाँ पे, तो उन्होंने फेंक के पत्थर खिड़की पे ही मारा। तो गाली गलौज की काफ़ी, तो हम डर के छत की तरफ भागे, नीचे नहीं आए, छत की तरफ देखने गए। हमने कहा देखते हैं क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। तो हमने देखा 5 लड़के थे, तो वो लगातार गाली गलौज और पत्थर फेंकना उनका यहाँ पे चालू था। हम लोग इतनी दहशत में थे, हमने शोर मचाना शुरू किया। जब आसपास के लोग उठ के आए हैं तब वो लड़के भागे हैं यहाँ से। अच्छा। तो इस तरह का काम था, ना उनको हम जानते हैं ना वो हमें जानते हैं। अभी उनको 3 को पकड़े गए हैं। 5 तो, हाँ, 5 में 3 पकड़े गए हैं। तो अभी गए हुए थे हम, हालांकि पुलिस वालों का पूरा सहयोग है, उन्होंने त्वरित कार्रवाई की है, त्वरित गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें। और वहाँ देखा था हमने, उनसे भी पूछा था मैंने कि बेटा क्या रीज़न था, क्यों ऐसा किया? तो कुछ नहीं, गलती हो गई, ऐसा ही बोल रहे थे, वो सब नशे में किया है, ये सब नशे की वजह से, और बाकी जानना कुछ नहीं, ना कोई पुरानी रंजिश है, ऐसा कुछ नहीं है। जिस प्रकार से बता रही पुरानी रंजिश नहीं है, ना आप उन्हें जानती है ना वो आपको जानते हैं, लेकिन जिस प्रकार से पथराव किया गया है, एक सवाल तो खड़ा उठता है, क्योंकि पुलिस की गश्त की बात करते हैं, जो पुलिस प्रशासन है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक मुहिम चला रहे हैं। ऐसे में इस क्षेत्र में पुलिस नहीं रहती है? जी, जैसे हमारी बहुत पास में ही चौकी है और आना जाना रहता है, बहुत ही ध्यान भी देते हैं, पर इस तरह की घटनाएं आजकल कुछ ज़्यादा हो रही हैं। कभी गाड़ियों से बैटरी चोरी हो जाती है, कभी लाइट चोरी हो जाती है, हाँ, और कभी साइकिल चोरी हो जा रही है। जैसे कि सामने हाट बाज़ार का एरिया है, यहाँ पर महिलाओं के पर्स चोरी हो जाते हैं, मोबाइल चोरी हो जाते हैं, तो इस तरह की चीज़ें रहती हैं। पर पुलिस का सहयोग इतना है कि अभी जैसे ये जो केस है, इसमें मुझे पूरे आश्वासन दिया है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और दोषी जो भी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे, पूरा आश्वासन है। और ठीक भी है, जब से मैं वहाँ देख के आई हूँ जो कार्रवाई चल रही है उनकी, जिस तरह का वो कड़ा संदेश दे रहे हैं, तो मुझे थोड़ा तब से ये है कि हाँ, जो भी होगा ठीक होगा। अभी नहीं तो परसों से मैं बहुत दहशत में थी, बहुत डरी हुई थी कि इस तरह से कर जा रहे हैं, एक मतलब कैसे भी बिना किसी रंजिश के पथराव कर रहे हैं, आज यहाँ कर रहे हैं, कल कहीं भी करेंगे। मेरे फादर यहीं सोए हुए थे, यहीं खिड़की के पास ही सोए थे। अगर कुछ ज़्यादा हो जाता, कांच टूट के गिरता, क्या होता उनका, बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। या जैसे उन्होंने कहा कि आओ नीचे आओ, अगर हम गाली गलौज भी कर रहे थे, बहुत गाली गलौज कर रहे थे, बहुत। मैम आप सुन नहीं सकती हैं, उस वीडियो में जो मैंने भेजा हुआ है सर को, बहुत ज़्यादा गाली गलौज हो रहा है, इतना ज़्यादा। अगर हम अगर नीचे आ जाते तो घटना शायद ये बहुत बड़ी होती, हो सकता है मैं आज सामने भी ना खड़ी होती। उनको कैसे पता कि ऊपर कोई है? आप तो कह रही कि आप यहाँ रहती नहीं है। हमने विंडो से झांक के उनको आवाज़ लगाई कि यहाँ क्या हो रहा है, आप आगे बढ़ो। हाँ। और नीचे आए क्या आप लोग, क्यों ऐसा कर रहे हो? हाँ। पत्थर क्यों फेंक रहे हो? हाँ। तब उन्होंने कहा कि हाँ नीचे आइए, क्योंकि उनको जानकारी नहीं थी कि हम यहाँ रहते हैं, उनको कोई जानकारी नहीं थी, वो ये जानते थे यहाँ कोई नहीं रह रहा है। क्या पास कोई तस्वीर उस विंडो की दिखाई जो जिसमें कह रही उनके पिताजी थे, वो वहाँ पे सोए हुए थे और वहाँ पे आपको एक डेंट नजर आएगा पत्थर का, वहाँ पर जो पथराव किया गया उसके आसपास भी आप दीवारों में डेंट देख रहे होंगे।
जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि 5 आरोपी थे जिसमें 3 गिरफ्तार हैं, 2 का क्या अपडेट है अभी तक? 2 का पता नहीं चल पा रहा है। हल्द्वानी के ही होंगे? हाँ, हल्द्वानी के ही हैं। उनकी लोकेशन मोबाइल स्विच ऑफ है, तो अभी नहीं पकड़े गए हैं। साथियों ने कुछ बताया नहीं? नहीं, उनको कोई नॉलेज नहीं है, वो ऐसा बोल रहे हैं। जिसमें 2 जो बाइक पे बैठे रहे हैं, जो उतरे ही नहीं है बाइक से, तो वो लोग पकड़े गए हैं। और एक साथी है उनका, सुमित नाम है, जो पत्थर फेंक रहा है बाद में, वो पकड़े गए हैं। 3 पकड़े गए हैं, बाकी जो मेन अभियुक्त हैं 2, वो अभी नहीं पकड़े गए हैं। इस प्रकार से अभी 2 अभियुक्त नहीं पकड़े गए हैं, जो जानकारी हमें है। एक अभियुक्त तो थोड़ा रसूखदार परिवार से आता है और समझौते की बात भी सामने आ रही है कि समझौता भी आपसे करने के उपलक्ष्य में दबाव बनाया जा रहा है। हमको भी दर्शकों को बताऊंगी कि हम भी जब यहाँ आ रहे थे तो हमको भी जानकारी दी गई थी उनका समझौता हो चुका है, लेकिन समझौता नहीं हुआ है। ये क्या कुछ मामला है समझौते का? जी, अभी तक ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है। हम व्यापारी हैं, हम भी नहीं चाहते कि बात बढ़े। अगर जैसे कि कॉलेज वाले हैं, बच्चे पढ़ने वाले हैं, मैं भी नहीं चाहती किसी बच्चे का भविष्य खराब हो। उनमें 2 बच्चे ऐसे हैं जो उतरे ही नहीं थे बाइक से, और सब बच्चे ही हैं, कोई ऐसा नहीं है कि पुराना किसी की हिस्ट्री रही हो, ऐसा कोई नहीं। सब बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं, वो नशे में किया भी है। तो मैं भी चाहती थी ठीक है, जो नहीं उतरे हैं वो उनको माफ़ किया जाए, वो माफ़ीनामा लिखा लिया जाए, जो भी है। जो नहीं उतरे थे पर वो तो गिरफ्तार है ना? हाँ, पर जिसने काम किया है उसको जेल के अंदर होना चाहिए। लेकिन आप जो बोल रही हैं उसके विपरीत अभी कंडीशन है। जो बैठे थे वो गिरफ्तार हैं और जो पथराव कर रहे थे वो फरार हैं। हाँ, वो फरार है। उनको कब तक गिरफ्तार कर लिया जाएगा? जैसे एक गिरफ्तार हुआ है जो पथराव कर रहे हैं, एक गिरफ्तार है और एक नहीं है। एक नहीं है जी। और जो जिस प्रकार से अभी बात बता रही हैं कि 2 आप चाहते हैं कि उनको छोड़ दिया जाए, तो उस संबंध में थाने में बोला कि ये 2 व्यक्ति बैठे थे, इनको छोड़ दिया जाए? हाँ जी, बोला है। तो अभी उनको छोड़ दिया गया कि वो गिरफ्तारी हैं? अभी इस चीज़ की मुझे नॉलेज नहीं है। अच्छा, अभी अपडेट नहीं है जी। लेकिन आप चाहते हैं कि वो दो अभियुक्त हैं जिन्होंने पथराव किया है वो गिरफ्तार हो? वो गिरफ्तार हो जी। ठीक हो गया। जिस प्रकार से जानकारी आई थी, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस प्रकार से जानकारी आई थी कि समझौता इन्होंने कर लिया है, हमको भी इस प्रकार की जानकारी दी गई थी कि वहाँ समझौता हो गया है, लेकिन जब हम यहाँ आए इनका साफ तौर पे कहना है समझौता नहीं किया गया है। और ऐसे में पुलिस की गश्त को लेकर बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। हालांकि ये कह रही है कि सामने ही पास में चौकी है, लेकिन फिर भी रात को लगातार घर में पथराव होता है, गाली गलौज की जाती है और पुलिस का कोई नामो निशान नहीं होता है। बहरहाल मेरे पीछे यहाँ पे मार्केट भी लगती है, हाट बाजार इसको कहते हैं। महिला ने ही बताया है कि यहाँ पे बहुत बड़ी बाजार लगती है। यहाँ भी लगातार चोरी की घटना सामने आ रही है। वाहनों से शीशे, लाइटें चुराई जा रही हैं, महिलाओं के पर्स चोरी किए जा रहे हैं। ऐसे में यहाँ पे थोड़ा सा जो एरिया है अब संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। ऐसे में पुलिस का यहाँ पे गश्त बढ़ाती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं पुलिस की नाकामयाबी यहाँ पे साबित हुई कि रात की वक्त गश्त ना करना, इस प्रकार का जो परिणाम है यहाँ से देखने को मिला है। हालांकि महिला का साफ तौर पे कहना है कि जिन्होंने पथराव नहीं किया है उनको छोड़ दिया जाए। उनका कोई जो हिस्ट्री है वो क्रिमिनल हिस्ट्री भी नहीं है, कोई क्राइम से जुड़ी उनकी हिस्ट्री नहीं है। बच्चे हैं, कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, लेकिन जो 2 युवक हैं जिन्होंने पथराव किया है, एक रसूखदार परिवार से आता है, उनकी गिरफ्तारी ज़रूर हो और बाकी को छोड़ दिया जाए। बहरहाल इस मामले में जो कुछ होगा आपको अपडेट देंगे। यदि समझौते की बात आएगी, समझौता कर दिया जाएगा, तब भी आपको बताएंगे क्या कुछ इस पूरे मामले में रहेगा, क्या संदेश पुलिस देती है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने सहयोगी किरण के साथ पल्लवी, JJ न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।